हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। जैसे कि गर्मियों का सीज़न आ गया है, सभी को चिल्ड चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ ठंडा बनाया जाए। इसीलिए मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक बनाना, इसको छील लिया है। ये हमारा ब्लेंडिंग जार है और मैंने 250 ml दूध लिया है। अब मैं इसे मिक्सी में ब्लेंड करूंगी। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप बनाना की क्वांटिटी ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून शुगर। अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली थी तो मैंने इसमें 1 की जगह 2 केले डाल दिए हैं, क्योंकि मेरे केलों का साइज भी थोड़ा छोटा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे अब हम एक बाउल में डाल लेंगे और इसे फ्रीजर में या फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए आप चिल होने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे हो गए हैं, ये पूरा चिल हो गया है। अब हम इसमें अपने फ्रूट्स डालेंगे। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से अनार मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। चलिए अब हम इसकी सर्विंग करते हैं। फ्रेंड्स, सर्विंग के लिए मैंने ये कांच का ग्लास लिया है। आप जो मर्जी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये मैंने लिया है हर्शी सिरप। इसे हम रैंडमली डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से किया है। मैंने ली है ये मिक्स फ्रूट जैम। आप कोई भी जैम ले सकते हैं और अगर नहीं घर में है तो इसे छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे मैंने 1 कप में डाल के रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से। और इसे मैं पानी की सहायता से थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कर लूंगी। 1 चम्मच के करीब आप पानी डालिए, ज्यादा नहीं डालना है। और ये इस तरह से इसको थिन सा एक पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं ये अपने ग्लास में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना कस्टर्ड। गार्निश के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है बीच में से। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से अनार। तो तैयार है हमारा फ्रूट कस्टर्ड, वो भी बिना कस्टर्ड पाउडर के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।